क्या एक व्यक्ति पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल सकता है? क्या एक व्यक्ति की सोच पूरे देश को युद्ध के कगार पे ला सकती है? आज हम बात करेंगे ईरान के सबसे बड़े शख्स अली खामनेई के बारे में। उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके समर्थकों, उनके विरोधियों और उस संघर्ष के बारे में जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच दशकों से चला आ रहा है। खामनेई का पूरा नाम अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनेई था। इनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद नाम की एक जगह पे हुआ था। शुरू से ही ये धार्मिक परिवार के थे और बहुत ही कम उम्र से ही इन्होंने इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत कर दी। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीति को बदल के रख दिया और उस क्रांति में ये बहुत ही सक्रिय थे। क्रांति के बाद फिर ये संसद सदस्य रहे, फिर उसके बाद 1981 से 1989 तक ये राष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद 1989 में ये सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर का मतलब क्या होता है? ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाता है, बट अंतिम पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर को सेना पर नियंत्रण होता है, विदेश नीति पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है और परमाणु नीति पर नियंत्रण होता है। यानी कि रियल सेंटर ऑफ पावर जो होती है वो सुप्रीम लीडर के ही पास होती है। अब सवाल आता है कि खामनेई से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो इसका सबसे पहला कारण है विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती। 2009 से 2022 तक ईरान में कई बड़े युद्ध हुए और आरोप लगे कि प्रदर्शनकारियों पर कड़ा दमन किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। आलोचक कहते हैं कि असहमति को देशद्रोह की तरह देखा गया। दूसरा बड़ा मुद्दा है महिलाओं की स्वतंत्रता। अनिवार्य हिजाब कानून और मॉरल पॉलिसिंग को लेकर युवा पीढ़ी में बहुत नाराजगी बढ़ी। महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन हुआ उसने दुनिया का ध्यान खींचा। कई लोग मानते हैं कि व्यक्तिगत आजादी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण, खासकर महिलाओं पर। तीसरा कारण है मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी। पत्रकारों की गिरफ्तारी और प्रतिबंधों की खबरें अक्सर आती रही हैं ईरान से। आलोचक कहते हैं जब मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा तो सत्ता जवाबदेह कैसे होगी। चौथा सबसे बड़ा कारण है परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध। पश्चिमी देशों के साथ टकराव के बाद ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे और इनका असर आम जनता पर पड़ा। महंगाई बढ़ी, मुद्रा कमजोर हुई। लोगों का एक वर्ग मानता है कि सख्त विदेश नीति का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। और आखिरी कारण है क्षेत्रीय हस्तक्षेप। ईरान पर आरोप है कि वो मिडिल ईस्ट में कई संगठनों को समर्थन देता है। इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है और देश अंतरराष्ट्रीय अलगाव में चला जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उनके समर्थकों के लिए वो ऐसे नेता हैं जो पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने ईरान की धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा की। यानी सच्चाई काली या सफेद नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक ही शख्स रक्षक है और कुछ लोगों के लिए वही शख्स दमनकारी शासक है। और यही विभाजन आज के ईरान की सबसे बड़ी हकीकत है। तो अब हम बात करते हैं कि लोग अली खामनेई को इतना पसंद क्यों करते हैं। अभी तक हमने आलोचनाएं सुनी, बट कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऐसा क्या है कि ईरान में एक बड़ा वर्ग आज भी अली खामनेई का समर्थन करता है? सबसे पहला कारण है धार्मिक वैधता। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है और ईरान में सुप्रीम लीडर केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक धार्मिक मार्गदर्शक भी होता है। धार्मिक वर्ग मानता है कि अली खामनेई इस्लामिक क्रांति की मूल विचारधारा के रक्षक। उनके समर्थकों के लिए वो केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे नेता ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संरक्षक थे। दूसरा बड़ा कारण है पश्चिमी दबाव के सामने न झुकने की छवि। ईरान पर दशकों से प्रतिबंध लगे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार तनाव बना रहा, लेकिन समर्थक कहते हैं कि अली खामनेई ने कभी भी राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो बाहरी ताकतों के सामने डटकर खड़ा रहता है। तीसरा कारण है क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार। खामनेई के शासन में मिडिल ईस्ट में ईरान एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। उनके समर्थक मानते हैं कि ईरान बस एक देश नहीं बल्कि एक प्रभावशाली क्षेत्रीय खिलाड़ी है। इससे राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूत हुई। चौथा कारण है सुरक्षा और स्थिरता। मिडिल ईस्ट लंबे समय से युद्ध और अस्थिरता में घिरा रहा। ईरान के समर्थकों का कहना है कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व ने देश को इराक, सीरिया और लीबिया जैसी अराजक तत्वों से बचाए रखा। उनका कहना है कि शक्ति के बिना देश टूट सकता था। पांचवा कारण है वैचारिक निरंतरता। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो विचारधारा स्थापित हुई, खामनेई ने उसे कभी बदलने नहीं दिया। उनके समर्थक इसे सिद्धांतों पे अडिग रहना कहते हैं। और छठा कारण है
अमेरिका विरोधी भावना। ईरान के समाज का एक हिस्सा मानता है कि पश्चिमी हस्तक्षेप ने मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया। ऐसे में एक नेता जो खुलकर अमेरिका का विरोध करते हैं, वह उन्हें राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, समर्थक और विरोधी दोनों साथ साथ चलते हैं। ईरान का समाज पूरी तरह से एक मत नहीं है। एक वर्ग उन्हें राष्ट्र का रक्षक मानता है, तो वहीं दूसरा वर्ग सुधार और स्वतंत्रता मांगता है। और यही विभाजन ईरान की राजनीति को बहुत ही जटिल बनाता है। और शायद यही वजह है कि अली खामनेई का नाम सुनते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ के लिए तो वह आयतुल्ला है और कुछ के लिए सत्तावादी शासक। तो आखिर अली खामनेई कौन है? एक धार्मिक नेता, एक कठोर शासक, या एक ऐसा रणनीतिक दिमाग जिसने ईरान को वैश्विक दबाव के बीच भी खड़ा रखा, बनाए रखा? सच्चाई शायद इन्हीं तीनों के बीच कहीं है। उनके समर्थकों के लिए वह इस्लामिक क्रांति के संरक्षक थे। एक ऐसा नेता जो पश्चिमी ताकतों के सामने झुका नहीं, डटकर खड़ा रहा, जिसने ईरान को क्षेत्रीय शक्ति बनाया, जिसने राष्ट्रीय संप्रभुता को हमेशा सर्वोपरि रखा। लेकिन उनके आलोचकों के लिए वह एक ऐसे शासक हैं जिनके शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित रही, विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती हुई और देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव में रहा। इतिहास अक्सर नेताओं को काला या सफेद नहीं मानता, वो उन्हें परिस्थितियों, फैसलों और उनके परिणामों के आधार पर परखता है। अली खामनेई की विरासत भी वैसी ही है, जटिल, विवादित और बेहद प्रभावशाली। लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान का भविष्य क्या उसी दिशा में आगे बढ़ेगा या एक नया अध्याय शुरू होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या वह राष्ट्र के रक्षक थे या फिर बदलाव में बाधा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको गहराई से किया गया ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि अली खामनेई के बारे में जो भी उनकी राय है वो समाज के बीच में आ सके।